अहम खबर है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI का इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरखास्त पर आज ही इजलास तलब किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरखास्त पर इजलास को आज ही तलब कर लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स का मामला हल कर दिया जाएगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरखास्त पर आज ही इजलास को तलब किया गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI का इजलास शाम को इस्लामाबाद में होगा। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स का मामला हल किया जाएगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरखास्त पर आज ही इजलास को तलब किया गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम से CCI का इजलास आज ही तलब करने की दरखास्त की गई थी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI का इजलास आज शाम को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल कर दिया जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला किया जाएगा और कैनाल्स का मामला हल होगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरखास्त पर इजलास आज ही तलब किया गया है। आज शाम यहाँ इजलास होगा और कैनाल्स के मामले को हल किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब किया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत CCI का इजलास शाम को इस्लामाबाद में होना है। CCI इजलास में आज कैनाल्स का मामला हल कर दिया जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत फैसला किया जाएगा और कैनाल्स का मामला ये तवक्को की जा रही है कि आज खत्म हो जाएगा। इजलास 2 मई को होना था और सिंध की दरखास्त पर आज ही इजलास को तलब किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाने के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत यहाँ में इजलास आज शाम को होने जा रहा है। CCI इजलास में आज कैनाल्स के मामले को हल किया जाएगा। सिंध की तरफ से वजीर आला सिंध इजलास में शिरकत करेंगे और वजीर आजम समेत बिलावल भुट्टो की बातचीत के तहत यह फैसला हल किया जाएगा। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। खालिद बताइएगा आज शाम को अहम इजलास होने जा रहा है। जी देखिए, जो नहरों का जो इशू है इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद खदशात हैं और गुज़श्ता जो मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान, उसमें यह तय पाया था कि मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया जाएगा। लेकिन आज जो है वो दोबारा से उसको कंसिडर किया गया है और रीशेड्यूल कर दिया गया है इजलास। और अब ये इजलास आज शाम को मतवक्को है कि शाम 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें तमाम जो शुरका है वो शरीक होंगे। इस हवाले से जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 24 लोगों को इस अहम इशू पर मदऊ किया गया था और वही नोटिस जो है वो अब रिवाइव किया जाएगा और तमाम जो शुरका जिनको 2 मई को तलब किया गया था उनको ही आज इस इजलास में बुलाया जाएगा, जिसमें नहरों के इशू पर बात की जाएगी। चारों सूबों के जो वज़राए-ए-आला हैं वो भी आज के इजलास में शरीक होंगे और अपना अपना नुक्ता नजर इस इजलास में पेश करेंगे, जबकि तमाम चीफ सेक्रेटरी आज के इजलास मदऊ हैं वो भी अपना अपना जो लायामल है उस हवाले से कौंसिल को आगाह करेंगे। इस हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है कि आज मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास शाम 7 बजे तलब कर लिया गया है। जी
ठीक है, खालिद महमूद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सिंध की दरख्वास्त पर आज बिल आखिर ये 2 मई को इजलास होना था, लेकिन आज ही तलब कर लिया गया है। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से ये अहम कदम सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध ने गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो 2 मई का इजलास है वो अर्ली बुलाया जाए ताकि इस मसले को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और हम शुक्रगुजार हैं वफाकी हुकूमत की जिसने सिंध हुकूमत की गुजारिश पे CCI की मीटिंग जो 2 मई को होनी थी वो आज शाम को इस्लामाबाद में तलब कर ली है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। सर, ये भी बताइएगा कि पहले 2 मई को फैसला किया था और अभी जो दरख्वास्त की गई, क्या मुहरकात थे दरख्वास्त के अंदर कि आज ही से फैसला किया गया कि इजलास बुलाया जाएगा और इस मामले को हल करना है? देखिए जी, करंट सिचुएशन को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टरों को मसाइल हैं और जिस तरीके से यहाँ पे आम लोगों को मसाइल हैं, वहाँ पे लोगों के माल मवेशी फंसे हुए थे, लोगों को जो सब्जियाँ जाती हैं वो ख़राब हो रही थी, लोगों की बाकी एडिबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो रहे थे। वो सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से गुजारिश की गई प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जी आप इसको मीटिंग की जो 2 मई को करनी तो आज ही करें। तो यह थैंकफुल कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया। बिल्कुल। और ये जिन पॉइंट्स का आपने जिक्र किया है और वकला बरादरी एहतजाज भी कर रही है, वो भी आपको लगता है कि आज के फैसले से मुतमिन हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, हम पूरी उम्मीद हैं कि सब जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं या जो भी मुजाहिरीन हैं, वो आज के फैसले के बाद इस मैटर को आगे रिजॉल्व कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। कहा कि आज ये फ़ैसला किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, उन्हें दरख्वास्त की गई थी सिंध की जानिब से और आज इजलास बुलाने का ये फ़ैसला किया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो इस टाइम एक्सपोर्ट के मामलात हैं उनको देखते हुए ये दरख्वास्त की गई थी कि आज ही इजलास को तलब किया जाए।